greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So in this series, today I will share my understanding where to use the theorizing and where to use the philosophy ability for. Share my understanding where to use the theorizing. Theorizing has 40 medicines under synthesis. The dictionary meaning of theorizing is forming of the theories about something, hypothetically trying to make a theory which may be correct for him, for you, forming your own concept which is usually baseless. आसान भाषा में अगर पेशेंट थ्योरी बनाता है, इसका मतलब वो अपनी बीमारी को अपने ही हिसाब से एक्सप्लेन करता है। वो उसके हिसाब से उसकी बनाई हुई थ्योरी ठीक हो सकती है, लेकिन आपके हिसाब से या डॉक्टर के हिसाब से या किसी दूसरे के हिसाब से ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो। यूजुअली वो गलत ही होती है। यूजुअली पेशेंट जो क्लिनिक में लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डॉक्टर साहब मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, ये पेशेंट जो थ्योराइजिंग वाले पेशेंट है यूजुअली ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको एक क्लिनिक की एग्जांपल बताती हूँ। वन ऑफ द पेशेंट सेड कि डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को बताता हूँ कि जब मेरे पेट में ज़्यादा गैस बन जाती है तो वो मेरे सिर में चली जाती है और उसके बाद मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो डॉक्टर्स इस बात को मानते नहीं हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ये ऐसा ही होता है कि जब वो गैस सिर पे चढ़ती है तभी मुझे चक्कर आते हैं, तभी मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। मैं सब डॉक्टर्स को बताता हूँ कि आप ऐसी मेडिसिन दीजिए कि मेरी जो पेट की गैस है वो गर्दन में ना जाए, लेकिन वो मुझे सर्वाइकल का एक्सरे करवाने के लिए बोलते हैं। दिस इज थ्योराइजिंग कि पेशेंट कैसे वो सारे फैक्ट्स को अटैच करके अपनी ही एक थ्योरी बना के, जिसका उस ऑर्गन के साथ, उस प्रॉब्लम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, फिर भी वो आपको एक्सप्लेन करता है। दिस इज थ्योराइजिंग। See where to use the rubric philosophy ability for. Philosophy ability for rubric has 24 medicines in synthesis, and if we club both the rubrics theorizing and philosophy ability for, only 10 medicines are common. First we will see what the dictionary says about the meaning of philosophy. The dictionary says it is a study or creation about the theories, basic things such as the nature of existence of knowledge and the thought or the how the people should live. And what is the ability? Ability is a skill of a person. ऐसे पेशेंट आपको जिंदगी के बारे में, आसपास के बारे में, अब जो भी घटित हो रहा है उसके नज़रिए के बारे में, अपने नज़रिए के बारे में आपको ज्ञान देते हैं। अब हम इसे क्लिनिक में कैसे पकड़ेंगे? जैसे बहुत सारे पेशेंट आपको बात करते समय ये बताते हैं, जैसे मेरे एक पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में हम 13 जन हैं, एक भी दिन हमारा झगड़ा नहीं हुआ, सबको अपने जैसा ही इंसान समझना चाहिए, सब इंसान बराबर ही हैं, कोई कम खर्चा करता है, कोई ज़्यादा खर्चा करता है, इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे घर में खुशी बनी रहेगी। पैसे का क्या है, कम ज़्यादा आता ही रहता है, वो तो हाथों की मैल है, लेकिन परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दिस इज द फिलॉसफी एबिलिटी फॉर। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, वन पेशेंट सेड डॉक्टर साहब ये तो सब मोह माया है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, 2 गज ज़मीन के लिए क्या यहाँ पर झगड़ा करना, हम 5 तत्व से बने हुए हैं और उसी में विलीन हो जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। दिस इज़ द फिलॉसफी एबिलिटी फॉर। मैंने एक ओसीडी का केस प्रेजेंट किया था, जिसमें मैंने पेशेंट को कैलकेरिया का मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, वो इसी यूट्यूब चैनल पे केस है। तो पेशेंट ने उसमें मुझे ये बोला था, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा नानक के हाथ में है। हम लोग तो चाहते हैं कि हम खुश रहें, ज़िंदगी सुकून से व्यतीत करें। आप भी ऐसा ही चाहती होंगी ना डॉक्टर साहब?
लेकिन ये सब सुख दुख कर्मों का फल है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर मैंने रूब्रिक लिया था फिलॉसफी एबिलिटी फॉर। इन शॉर्ट, अगर हमने थ्योराइजिंग और फिलॉसफी एबिलिटी फॉर में डिफरेंस देखना है तो थ्योराइजिंग में पेशेंट मोस्टली अपनी बीमारी को लेकर बेसलेस स्पेकुलेशंस बनाते हैं और फिलॉसफी एबिलिटी में जिंदगी के प्रति नजरिए को यहाँ पर बेसलेस कुछ भी नहीं होता। आई होप नाउ इट्स क्लियर वेयर टू यूज द रूब्रिक थ्योराइजिंग and where to use the philosophy ability for. Thank you everyone.